चलो उतार। ए, टी शर्ट। तो ऐसा साफ साफ बोलो ना। ये क्या है? इडियट! चोट कैसे लगी? बाइक स्किड हो गई थी। शर्ट भी। क्यों सर? उतारना। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट पर रॉड लग गया था। इतना टॉर्चर करने के बाद भी एक ही बात बोल रहे हैं दोनों। वो लोग खुद ही सच बोलेंगे ये सोचना भी बेकार है। तो आप क्या करें मैडम? आकाश कौन है? उसके साथ इन दोनों का क्या कनेक्शन है? इन दोनों में से किसने आकाश का मर्डर किया और कौन बेगुनाह है? अगर आकाश की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी तो मर्डर किसने किया ये पता लगाना आसान होगा। यस मैडम। साहब हमेशा घर में ही रहते थे, बाहर तो बहुत कम ही जाते थे। जब देखो तो वीडियो गेम खेलते रहते थे और कुछ नहीं। हमारे सब बहुत अच्छे इंसान थे सर। तुम और आकाश बेस्ट फ्रेंड्स थे? हम दोनों कॉलेज के समय एक ही म्यूजिक बैंड में थे। तब हम बहुत क्लोज हो गए थे और आकाश के यूएस जाने के बाद हम टच में नहीं थे। वो इंडिया वापस क्यों आया? पर्टिकुलर रीजन नहीं था मैम, आने का मन किया तो वापस आ गया। जॉब या बिजनेस? उसके पापा हर महीने पैसे भेजते थे तो काम करने का सोचा भी नहीं। आकाश बाबू हमारा ख्याल रखते थे। एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार था तो आकाश बाबू ने ही सारा खर्चा उठाया था और मेरी पगार भी नहीं काटी थी उन्होंने। लव गर्लफ्रेंड्स? उसे रिलेशनशिप या प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज में जिसे प्रपोज किया था उसने उसे मना कर दिया था। बेसिकली लड़की के मामले में वो रिजर्व था। ये म्यूजिक गेम यही उसकी दुनिया थी। इसे कभी देखा है क्या? तुमने इस आदमी को कभी कहीं देखा है? नहीं साहब। नहीं देखा। 2 तारीख की रात मुझे तेज बुखार था मैडम, और मेरा पार्टनर भी उस समय मेरे साथ ही था। मुझे दवा और खाना खिलाया और फिर वो सोने चला गया मैडम। आदित्य ही पार्टनर है मैडम, दोनों 420 है, लोगों को ठगते हैं। तो किसी ने केस नहीं फाइल किया? लूट पाट भी आदित्य अपने दिमाग से करता है मैडम। गलत संपत्ति रखने वाले सेठों को ही वो टारगेट करता है मैडम। केस करने पर कहीं खुद ही फंस ना जाए इस डर से कोई केस नहीं करता। इस बार ये एक केस में अंदर जाने वाला था मैडम। आदित्य ने न जाने क्या बोल के इसे बचा लिया। कितना पढ़ा है वो? विंटर। हाँ, इंटर मैडम। इंटर तक पढ़ा है तो फिर लॉ के बारे में इतना कैसे जानता है वो? पूछा था मैडम। दूसरों की जिंदगी में ऐसे ताकाझाकी नहीं की जाती है, ऐसा बोला था। गलत बोल रहा हूँ तो अपोलो फीस मैडम। अपोलो फीस? अपॉलोजीज मैडम। हाँ कुछ ऐसा ही मैडम। जब जरूरत होगी बुला लेंगे। ये केस खत्म होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना? ओके मैडम। आदित्य से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। यस मैडम। क्या यस? सॉरी मैडम, सुनाई नहीं दिया। राघव से पूछ लूंगा मैडम। और आप? मैडम। आदित्य, आकाश, सिद्धार्थ तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए, इंक्लूडिंग आकाश के बैंक डिटेल्स। ओके मैडम। रविवार को रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ये केस खत्म होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना? सर, सिद्धार्थ, आदित्य, आकाश तीनों के मोबाइल नंबर के डेटा को कम्प्लीटली चेक कर लिया है सर। सिद्धार्थ और आदित्य, इन दोनों का आकाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिद्धार्थ और आकाश के बीच? नो सर, तीनों की अलग अलग लाइफ है। तीनों का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इंक्वायरी में पता चला आकाश के बारे में सबका पॉजिटिव फीडबैक है सर। और तो और उसकी कोई वीकनेस भी नहीं। उसकी बहन ने बताया कि लॉकर में कैश रहता था, इसलिए आकाश की बैंक स्टेटमेंट्स भी मंगवाई है सर। और उस कैब ड्राइवर का क्या हुआ? सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर। ज्यादा से ज्यादा कल शाम कल शाम तक क्यों?
2 दिन में से 1 दिन खत्म हो चुका है। ये मर्डर सिद्धार्थ ने किया, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए मुझे। आई मीन सिद्धार्थ और आदित्य। यू मे लीव नाउ। यस सर। कहीं तो कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा है। आंखों के सामने है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर और सिद्धार्थ के बीच में क्या? गुड इवनिंग मैडम। ये अपना सुधाकर ही है मैडम। इसके सामने बोलना ना बोलना बराबर है। सर और सिद्धार्थ के बीच क्या लफड़ा है? अपने सीआई सर की एक ही बेटी थी मैडम। कॉलेज में पढ़ते वक्त एक लड़के से प्यार किया। लड़का दूसरी जाति का था। इनकार करके रिश्तेदारी में ही लड़का ढूंढ लिया, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही लड़की घर से भाग गई और जिससे प्यार करती थी उस लड़के से शादी कर ली। उस लड़की के घर से भागने से लेकर शादी करने तक उसकी मदद सिद्धार्थ ने की मैडम, क्योंकि वो लड़का और सिद्धार्थ बहुत अच्छे दोस्त थे। हाईलाइट तो ये है कि उनकी बेटी कहाँ है, ये बात सीआई सर को अब तक पता नहीं। जिसने इतना सब कुछ किया उसको आसानी से छोड़ देंगे क्या? अगर ये मर्डर आदित्य ने किया भी है तो भी वो सिद्धार्थ पर इल्जाम लगाकर फंसा देंगे। सब सुना मैंने। अपनी बेटी से भी उसकी जाति पूछते हो क्या तुम? क्या करोगे ये जाति वाती लेकर? तुम्हारी बेटी कहाँ है ये तुम्हें ही नहीं पता, ये हाईलाइट है। आप ही कुछ समझाइए मैडम। कैसे बाप हो तुम? देखा, मैंने कहा था ना आपसे। एडिशनल एविडेंस मिलने तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हेलो हेलो यामू, दिस इज पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को मेरा नंबर किसने दिया? अब उसने कहा केस के बारे में बात करनी है तो मैंने ही दिया। इस पागल की वजह से ही मुझे अपना नंबर बदलना पड़ा था। सॉरी मैडम। इस पगले की वजह से तुम्हें नंबर बदलना पड़ा। इस शॉर्ट ब्रेक में तुमने यही बोला होगा। आई कुड सेंस इट। बहुत टेंशन है। क्या काम है? कॉफी। देखो पर्सनल। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने फोन किया है। मतलब? आकाश केस सॉल्व। व्हाट? दैट्स व्हाट। आकाश का मर्डर केस सॉल्व हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सच में, पर सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। वो क्यों? 3 महीने पहले मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इस वक्त अगर तुमने फालतू बात की ना तो मेरे मुंह से गाली सुनोगे। क्या कहा? तुमसे नहीं। मुझे तुम बोलोगी भी नहीं। बट एनीवेज पॉइंट पर आता हूँ। जहां मर्डर हुआ उस स्पॉट से मुझे एक हेयर का सैंपल मिला है। मर्डरर का? ऑफ कोर्स। अभी तक आकाश से रिलेटेड सभी लोगों के हेयर सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया है। स्पॉट पर मिला हेयर सैंपल किसी के डीएनए से मैच नहीं होता है। तो अब अगर तुम लोगों ने तुरंत सस्पेक्ट के हेयर सैंपल टेस्ट के लिए भेजे तो कल सुबह तक केस सॉल्व। सुनो मैडम, एडिशनल एविडेंस मिल गया। केस कैसा भी क्यों ना हो, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई तो गलती करता ही है। उसके बाद एक छोटा बाल हमें मिल गया। केस इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये सोचा नहीं था। सिद्धार्थ और आदित्य दोनों के हेयर सैंपल हमने लैब में भेज दिए। हट। क्या है? बाथरूम जाना है। बाथरूम जाएगा? कर ले इसी में। खोल खोल, दरवाजा खोल। Hey!